अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 10.1 है, इसको डिस्कस करना है। 10.1 क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट में कौन कौन सी अशिया हमारे पास मौजूद है और किस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो ये पहले से लिखा है हमने ताकि वक्त की बचत हो सके। तो लिहाजा जो हमारे पास स्टेटमेंट है और उसको डिस्कस करना है कि इसमें कौन कौन सी अशिया हमारे पास गिवन में है और किस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। ये एक स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहते हैं कि इफ़ ए लाइन इज़ ड्रान, एक लाइन को हमने ड्रा करना है। कौन सा लाइन है जो कि परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। अब ये रेडियल सेगमेंट जो है ये किस चीज़ में मौजूद होता है, ये एक सर्कल में मौजूद होता है। जिस तरह हमारे पास ये एक सर्कल है, ये ओ और ये सी जो है ये क्या है, इसका रेडियल सेगमेंट है, नहीं क्या हमारे पास इसका रेडियस है। तो ये लाइन हमने ड्रा किया है ऑफ ए सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, यानी इसी रेडियस का जो आउटर एंड पॉइंट है ये क्या है, सी पॉइंट जो है ये क्या है, इसका आउटर एंड पॉइंट है। तो फिर क्या कहते हैं कि इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, यानी ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ओ सी किया है, इसका हमारे पास रेडियस है और इसका जो आउटर एंड पॉइंट है, अगर हम इस पर एक लाइन ड्रा करें जो कि क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो इसी लाइन पर, तो फिर वो लाइन जो होता है वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट होगा। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट है या नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो गिवन में है इसी स्टेटमेंट से वो हम निकालेंगे। हमारे पास गिवन में क्या है कि ए सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ है, यानी ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ विद ए लाइन। फिर दूसरा क्या गिवन में है, विद ए लाइन ए बी। ये जो सिंबल है किस चीज़ का है, लाइन का है, विच इज़ परपेंडिकुलर, यानी ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या है, ये ओ बी है, क्या है, सेगमेंट। ये सिंबल किस चीज़ का है, ये लाइन सेगमेंट का है। तो यहाँ पर कौन सा हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, एट एट्स आउटर एंड सी, यानी इसका जो आउटर एंड है वो क्या है, ये ओ भी इसका एंड पॉइंट है, सी भी इसका एंड पॉइंट है। लेकिन ये जो ओ है इसका क्या है, इनर पॉइंट है, इनर एंड पॉइंट है। सी क्या है, इसका आउटर एंड पॉइंट है। तो सी पर क्या है, ये रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद दैट इज क्या कहते हैं कि जो ए बी लाइन है, ये ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस चीज़ पर, ओ सी पर। अब यहाँ पर ये जो सिंबल है ये यहाँ पर गलत है, लिहाजा यहाँ पर जो सिंबल है वो क्या है, ये होगा। यानी ये हमारे पास क्या है, ओ सी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन का सिंबल है, लिहाजा लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसलिए हमारे पास क्या है, ओ सी का दोनों क्या है, यानी एंड पॉइंट मौजूद है, ओ भी एंड पॉइंट है, सी भी एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट हो गया, इसलिए इसका सिंबल क्या है, ये हो जाएगा। ये तो हमारे पास हो गया गिवन में। अब किस चीज़ को हमने प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो क्या है, टेंजेंट टू दिस सर्कल है। ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है। ये हमारे पास है टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट। ये क्या है, किस चीज़ को प्रूफ करना है, टेंजेंट को हमने प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि टेक एनी पॉइंट डी, एक पॉइंट हमने डी लिया ऑन ए बी पर, यानी ए बी पर एक पॉइंट, यानी सी के अलावा हमने कोई सा एक पॉइंट डी लिया, ए बी पर है, यानी अदर देन सी, सी के अलावा। फिर क्या है, जॉइन ओ टू डी, यानी जो ओ पॉइंट हो उसको हमने डी के साथ जॉइन किया। ये डॉटेड से जो लाइन हमने शू किया है क्या है, इसको हमने जॉइन किया है ओ को डी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमको कंस्ट्रक्शन की सूरत में एक ट्रायंगल हासिल हो गया। कौन सा ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है। हमारे पास क्या है कि ये तो गिवन में हमारे पास ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। जब परपेंडिकुलर है तो ये बनेगा 90 का, इसलिए जो ट्रायंगल बना है हमारे पास वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हमने आना है प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या है, स्टेटमेंट और रीज़न। तो ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी पर, ओ सी वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये क्यों, ये हमारे पास गिवन में है, कहाँ पर है, यानी ए बी जो है वो क्या है,
परपेंडिकुलर है ओ सी पर, या ओ सी क्या है परपेंडिकुलर है किस चीज़ पर, ए बी पर। ये क्या है ऑलरेडी गिवन में है, यहाँ गिवन में मौजूद है। फिर इसके बाद है सो द ट्राइंगल ओ सी डी, कौन सा ट्राइंगल ओ सी डी, ये जो ट्राइंगल है एज ए राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ये क्या जब परपेंडिकुलर है तो ये क्या हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मेजर एंगल ओ सी डी जो है, ओ सी डी इस जाविये के मुतालिक कह रहा है कि ये क्या है, ये 90 के बराबर है। इसलिए ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ये है ओ सी डी, ये क्या है, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हमारे पास ये मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो है ये क्या है, दोनों एक्यूट एंगल आ गए। क्योंकि इसमें जो सी वाला एंगल है ये हमारे पास क्या है 90 का है, तो बाकी जो दोनों है वो क्या है 90 से लेस होंगे। इसलिए ये क्या हमारे पास एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन 90 होते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है दैट इज़ +1 और +2 एंगल जो है वो क्या है, दोनों का मजमुआ 90 के बराबर है। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ, वो समेशन जो होता है वो 180 के बराबर होगा। जब ये 180 के बराबर है तो ये तो 90 चला गया, बाकी जो है वो 90 के बराबर है। अब 90 में अगर ये भी 1 हो जाए फिर भी ये 89 है, दोनों क्या है 90 से कम है, 90 से कम। इसलिए दोनों क्या हमारे पास 1/2 दोनों जो है वो क्या है एक्यूट एंगल है। तो इसलिए हमने यहाँ लिख लिया कि एंगल 1 एंगल 2 आर एक्यूट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मेजर एंगल ओ सी डी है, ये जो जाविया है ओ सी डी, ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन है 2 से, और इसी तरह ये एंगल ग्रेटर देन है 1 से। जब ये ग्रेटर देन है 2 से तो फिर उसका जो साइड बनता है यानी एंगल ओ सी डी एज ए राइट एंगल। एंड अब ये क्यों ग्रेटर है, क्योंकि हमारे पास जो ओ सी डी है वो क्या है राइट एंगल है। एंड एंगल 2 एज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट से राइट क्या होता है ग्रेटर होता है, इसलिए ये एंगल भी क्या है ग्रेटर है। तो जब ये ग्रेटर है तो इसका अपोजिट साइड यानी ओ सी डी, सी का अपोजिट साइड कौन सा है, हमारे पास ओ डी है। तो इसलिए ओ डी जो है वो ग्रेटर है ओ सी सी। किस चीज़ से, यानी जो एंगल 2 है इसका अपोजिट साइड क्या है, ये ओ सी है। यानी हर एक साइड एंगल के मुताबिक अपोजिट एंगल के मुताबिक बनता है, इसलिए ये ग्रेटर है, इसका साइड भी ग्रेटर होगा। ये छोटा है इससे तो इसका साइड भी छोटा होगा। तो ओ डी जो है वो ग्रेटर है ओ सी सी, यानी ओ डी ग्रेटर है ओ सी सी। हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्यों? इन ए ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज़ ए ग्रेटर साइड, कौन सा अपोजिट टू इट, जो इसका अपोजिट हो। तो ये इसका है रीज़न में हो गया। बट ओ सी जो है एज ए रेडियल सेगमेंट विद सी एज एट आउटर एंड, लेकिन जो हमारे पास ओ सी जो लाइन है वो क्या है इसका रेडियल सेगमेंट है, और सी जो है इसका क्या है ये आउटर एंड है। तो इसके अलावा हमारे पास जो डी है, जो डी पॉइंट है वो क्या है लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये क्या है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा, क्योंकि ओ से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है इसका रेडियस है, और ये रेडियस ओ से ये रेडियस ये क्या है आपस में बराबर है। तो जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो डी पॉइंट है वो क्या है, वो एक्सटीरियर पॉइंट है इस सर्कल के। तो इसलिए डी लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, कहाँ पर मौजूद है, इसका बैरूनी हिस्से में मौजूद है। तो हैंस ए बी जो है मीट द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट विच इज सी। तो इसलिए जो सी पॉइंट है वो इसी सर्कल के एक ही पॉइंट पे मिल गया या मिलता है, जो कि कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी है। और पॉइंट डी जो है उसको हमने साबित किया है ये क्या है एक्सटीरियर पॉइंट है। तो जब ये एक पॉइंट से मिलता है तो ये क्या है, ये क्यों कि ये डेफिनेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, यानी टेंजेंट में टेंजेंट क्या होता है कि अगर हम एक लाइन ड्रा करें वो उसी सर्कमफेरेंस की ओनली वन पॉइंट को टच करे उसको हम क्या कहते हैं टेंजेंट कहते हैं। तो इसलिए ए बी जो है, ए बी ये जो लाइन है उसने सिर्फ एक पॉइंट सी को टच किया तो वो क्या है एज द टेंजेंट टू द सर्कल, ये इसी सर्कल का क्या है टेंजेंट है, जो कि हमारा क्या था, हमारा टारगेट भी था कि ए बी एज ए टेंजेंट टू ए टू दी सर्कल क्या है। ये तो था थ्योरम 10.1 जिसको हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।